हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल प्लैनेट पर। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पुस्तक का नाम प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास ही है और डॉक्टर राज जयशंकर मिश्र द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से प्रकाशित होती है और हम लोग का जो इतिहास में बीए या एमए हर स्तर पर यह पुस्तक अपने आप में बहुत ही उपयोगी साबित होती है, जो है चाहे वो डीयू का सिलेबस रहा हो, सोशल हिस्ट्री का, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो सोशल हिस्ट्री का, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो सकती है, वहाँ पर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को जयशंकर मिश्र की पुस्तक का सुझाव अवश्य ही दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यह बुक लिखी इतने शानदार तरीके से गई है कि इसका कोई जवाब नहीं और अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है। इस पुस्तक को देखने के बाद, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको इसका कंटेंट ही दिखा देता हूँ, इसके बाद में मैं बात करूंगा इसके मूल्य की या किसी भी अन्य चीज़ की। जिस प्रकार से यह पुस्तक लिखी गई है, आप देख सकते हैं, भारतीय सामाजिक इतिहास के ज्ञान के आधार स्रोत से लेकर के सामाजिक विभाजन और सामाजिक संस्थाएं, भारतीय समाज का उत्कर्ष, चुनौती, प्रतिरोध, विरोध और परिवर्तन, भारतीय समाज का विभाजन, वर्ण व्यवस्था पे लगभग 80 से 100 पेजेस में ये जो है बुक जो है हमें जानकारी देती है। जाति व्यवस्था और उसका विकास, इससे भी लगभग हमें जो है 40 पेज पे जो है ये पुस्तक हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी देती है। दास प्रथा का स्वरूप, जीवन का वैज्ञानिक विभाजन यानी आश्रम व्यवस्था पे बात करते हैं। हिंदू जीवन दर्शन का आधार मतलब पुरुषार्थ पर भी बात की गई है। मनुष्य के व्यक्तित्व के उत्थान का आधार और संस्कार पर भी बात की गई है। हिंदू विवाह व्यवस्था और उसका आयाम, पारिवारिक जीवन का परिवेश, समाज में स्त्रियों की स्थिति, इस पर भी लगभग 30 से 40 पेज पे बात की गई है। जीवन का भौतिक आयाम, प्रतिदिन का कार्यक्रम जो भी होता था, शिक्षा का स्वरूप, विकास एवं विविध आयाम, समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार मतलब वार्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है इस पुस्तक का। आध्यात्मिक चिंतन धारा, विविध धार्मिक चेतना, जिसमें कि ये बुक कवर होती है। इस पुस्तक में लगभग 802 पेज हैं, जिसमें अगर लास्ट के जो है हम 50 पेज निकाल भी देते हैं तो लगभग जो है 750 पेज में ये बुक हमें जो है पूरे प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास की विस्तृत जानकारी देती है। बात करें इस पुस्तक के मूल्य की और पेपर क्वालिटी की, तो जैसा मैंने आपको कहा कि पुस्तक जो है 550 रुपये में मिलती है, जिसमें कि 20% के करीब डिस्काउंट मिलने के बाद यह पुस्तक आसानी से हमको जो है 420-430 रुपये के करीब में आसानी से हमको मिल जाती है। अब बात करते हैं इस पुस्तक के कंटेंट की। जैसा कि मैंने आपको इसका टॉपिक दिखा दिया, मैंने आपको बताना चाहूँगा कि इसका कोई भी टॉपिक अपने आप में पूरा है। अगर मैं प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास के अन्य पुस्तकों की बात करूं, जैसे कि मेरे पास एक अन्य पुस्तक है प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, रामशरण शर्मा जी की, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से प्रकाशित होती है, या प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, ओम प्रकाश जी की। ये दोनों बुक प्राचीन भारत के आर्थिक और सामाजिक इतिहास से संबंधित हैं और काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इन तीनों पुस्तकों को अपने ग्रेजुएशन में, इसको तो अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, इस पुस्तक और इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इसमें आर्थिक इतिहास जयशंकर मिश्र जी की किताब में नहीं दिया हुआ है। ओम प्रकाश जी की किताब जो है प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास दोनों हिस्से को कवर करती है, इसका हम बाद में रिव्यू करेंगे। लेकिन अब बात अगर इस पुस्तक की करेंगे प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, तो चाहे हमारा बीए हो, एमए हो, या सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये बुक एज ए टूल किट काम करती है कि हमको चाहे वो नारियों की स्थिति हो, नारी की स्थिति हो, या वार्ता मीन्स जीविका के तरीके कैसे रहे और समाज में किस प्रकार से व्यापार व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था, इन सब का
परिचालन होता था उसके बारे में विस्तार से बात की गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 499 पेज। हालांकि बुक थोड़ी सी भारी हो जाती है। वार्ता, आप देख सकते हैं वार्ता का अर्थ और महत्व, आर्थिक जीवन के विकास क्रम की आधारशिला किस प्रकार से थी। सबसे बड़ी बात है इस बुक में जितने भी रेफरेंस यूज किए गए हैं उनकी डिटेल्स नीचे ही विथ श्लोक दे दी गई है ताकि हमको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और प्राचीन भारत में कृषि और सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से थी, किस प्रकार से उसका परिचालन होता था, उसके बारे में बात की गई है। बौद्ध युग जैन साहित्य में किस प्रकार वार्ता का जिक्र है या किस प्रकार से जो है शासन द्वारा श्रेणियों का संचालन होता था, श्रेणियों के अपने अलग नियम विधान, उसके बारे में विस्तार से बात की गई है। सार्थवाह और श्रेष्ठी की भूमिका, किस प्रकार से कौन कौन से कर थे, उदक भाग अथवा जल कर, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मैंने अपना एमए जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में किया हुआ है और तो मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। हालांकि मैं आर्ट एंड एस्थेटिक्स से सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन था मेरा, लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मैंने इसको पूरा पढ़ा और मुझे आज तक की पढ़ी गई किसी भी पुस्तक में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो इस पुस्तक का मुकाबला सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में कर सके। मैंने डीयू का भी सिलेबस देखा, एयू का भी सिलेबस देखा, ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं है जिसमें मुझे इस बुक को एज ए रेफरेंस या टेक्स्ट बुक यूज ना किया गया हो। सामाजिक इतिहास पे इससे अच्छी पुस्तक नहीं मिल सकती। और रिसर्च स्कॉलर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनके लिए टूल किट जैसी की बुक है कि आप इस पुस्तक को बहुत ही आसानी से अपने रिसर्च प्रपोजल को क्रिएट करने में कि किस प्रकार से आप अपने रेफरेंस यूज कर सकते हैं, कौन से राइटर किस चीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं, उनका क्या मत है, और किस प्रकार से आप इस पुस्तक से अन्य और चीज़ों को, अन्य पुस्तकों को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस पुस्तक में संस्कार व्यवस्था देखें या संस्कारों का जिक्र, किस प्रकार से गौतम धर्म सूत्र या और भी सूत्रों में संस्कारों का वर्णन है, कितने प्रकार से संस्कार हैं, है ना, या वर्ण उत्पत्ति का आधार, या आप जो है कास्ट एंड वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपको बेस मेंटेन करने में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। मैं चाहूँ तो आपको इससे और भी छोटी पुस्तक रेफरेंस में बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि अच्छी है या क्या है, लेकिन हालांकि ये पुस्तक पेज थोड़ी ज़्यादा है, 802 पेज है, पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतनी डीप डिटेल्स आपको सामाजिक इतिहास की किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली है। हालांकि मेरे पास ये बुक है और इंग्लिश में है, लेकिन जैसा कि मैंने इस बुक को पढ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं इस पुस्तक को पर्सनली सबको एडवाइस करूंगा कि वो इसको देख सकते हैं अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो, क्योंकि सामाजिक इतिहास की पुस्तक, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार से किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं पुस्तक किन लोगों के लिए उपयोगी है और इसको किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एज ए रेफरेंस आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इसको केवल अपना इसी बुक के जरिए अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इतनी डीप है कि आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि आप इसी में उलझ के रह जाएंगे। टीजीटी के लिए आप इसको एज ए नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं, कंपटीशन टाइट हो रहा है, लेकिन केवल इसी बुक में उलझ के रह जाना मुझे नहीं लगता कि ठीक लगता है। बुक तो अपने आप में काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत से टॉपिक पे ध्यान देना होता है, हम केवल एक बुक में फंस करके नहीं रह सकते। हाँ, अगर आप एकेडमिक से बीए या एमए या रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपके लिए बुक बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है और आप अपने बीए में अगर आप सामाजिक इतिहास में दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इस पर किसी भी प्रकार से बात करते हैं, कोई डिबेट है, तो उसमें आप इस बुक को एज ए रेफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर ले सकते हैं। एमए एंशिएंट हिस्ट्री के जो छात्र हैं
अगर वो सोशियो इकोनॉमिक से संबंधित हैं तो उनके लिए ये पुस्तक मस्ट है, उनको ये बुक परचेज ही करनी पड़ेगी। अगर कोई एंशिएंट हिस्ट्री का छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो जो है, तो मैं उसको ये बुक रेफर करूँगा कि वो इसको जो है देख सकता है अच्छे से। तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। आपके पास अगर और कोई सामाजिक इतिहास की बुक है जैसे यूपीएससी के लिए, तो ये बुक ही अपने आप में पर्याप्त है। रामचरण शर्मा जी की बहुत ही अच्छी जानकारी देती है, लेकिन ये विचारधारा से संबंधित है। विचारधारा और तथ्य, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, इन दोनों बुकों में बहुत फर्क होता है। ये बुक डिस्क्रिप्टिव है, सॉरी ये बुक प्रिस्क्रिप्टिव है और ये डिस्क्रिप्टिव है। तो जो है कुल मिलाकर के ये बुक हमें बहुत सी ज़्यादा जानकारी देती है। डिस्क्रिप्टिव बुक होने के नाते हमें एक एक पॉइंट पे हमको ये जानकारी देती है किस प्रकार से समाज में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। और अगर इस बुक की बात करें तो जो है ये हमको प्रिस्क्राइब कर देती है कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, ऐसा होता था, वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, जाति प्रथा में। इतने से हमारा यूपीएससी या यूपीपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छे से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स से हैं, आपको इतिहास की गंभीर जानकारी प्राप्त करना है और आपको इतिहास से संबंधित है, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए एक अच्छी बुक साबित हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा रिव्यू ख़त्म होता है। और मैं इस बुक के लास्ट में कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक सामाजिक इतिहास की जितनी भी बुक पढ़ी हैं उसमें सबसे अच्छी बुक रही है, और उम्मीद करता हूँ सभी के लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी, क्योंकि हालांकि टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लेकिन अभी तक की बात है, मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने जितनी भी बुक्स देखी है और जानी है और पढ़ी है, उन्हें मुझे सबसे अच्छी लगी। मेरी ये पर्सनल राय है, तो आप अपनी राय से, किसी की राय मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसको रेफर करता हूँ हर उस बच्चे को जो इसकी पढ़ाई करना चाहता है, सामाजिक इतिहास से संबंधित है। लेकिन अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर ये कोई कंपलसरी नहीं कि हर इंसान को इस बुक को पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ ले तो फिर भी अच्छा ही है, लेकिन बट टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बुक है और दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स से हैं तो आपके लिए बुक मस्ट है और आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो ये रहा आज का वीडियो इस बुक से संबंधित। और भी बुक होंगी, चाहे वो मैं इस बुक का भी रिव्यू टाइम टू टाइम कर दूंगा जो है, जो मेरे पास समय मिलेगा। हालांकि अभी मैं उन्हीं बुक का रिव्यू कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है और उनको रिकमेंड कर रहा हूँ बच्चों को। जैसे ही मौका मिलेगा मैं नई बुक पढ़ करके उनके बारे में भी लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ द हिस्टोरिकल प्लैनेट पर। टाइम टू टाइम आपको ढेर सारे बुक के रिव्यू आते रहेंगे, और अगर आपको किसी अन्य बुक के रिव्यू की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसको उसकी रीडिंग करके या उसके बारे में फैक्ट इकट्ठा करके उसका भी रिव्यू कर दूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।